हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीएससी जीएसटी के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक और वीडियो बना रहे हैं। तो देखें, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग डेसिमल्स को जब पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सिर्फ जो ऊपर वाला नंबर था उसके अंदर सिर्फ पॉइंट थी, नीचे वाले नंबर के अंदर पॉइंट नहीं थी। तो हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया था कि पहले हम लोग दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल समझेंगे कि ये नहीं है, बस हम लोग ऐसे समझेंगे कि 21 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वही 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखें, अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर के साथ तो फिर क्या होता है कि पहले नंबर के नीचे हम लोग मल्टीप्लाई डालते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं दो नंबर के साथ। तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम 2 = 12 हो जाएगा। एक नंबर इसको ऊपर दे देंगे तो 2 टाइम 1 = 2 हो जाएगा, और एक जो यहाँ से मिला इसको मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, और 2 टाइम 3 = 6। तो जैसे हम लोग बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर रहे हैं, और ये अब लोग प्लस कर लेंगे, ये 3 हो गए, ये 5 और ये 7 और ये 6। अब देखें, अब हम लोग करेंगे कि जैसे हम लोग पिछली वीडियो में कर रहे थे कि जितने नंबर ऊपर हमारे पास हैं उनको हम लोग काउंट कर लेते हैं, ये 1 और ये 2 ये 3। एक नंबर हमारे पास नीचे भी है, तो ये टोटल जो पॉइंट के इस तरफ नंबर हो जाएंगे वो टोटल नंबर हो जाएंगे 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 और 4। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल लेंगे। तो यहाँ पे तो एक नंबर है, अगर पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर होते तो 2 उसको काउंट कर लेते, 3 5 हो जाते। तो मतलब पॉइंट दोनों ऊपर और नीचे, पॉइंट के इस तरफ जितने भी नंबर हों आप दोनों को काउंट कर लीजिए, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंट करके उसके बाद लिख लेंगे। देखें, तो एक और एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है। तो 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.40 के साथ, तो पहले 3 टाइम 0 3 हो जाएगा, 4 टाइम 3 = 12, एक ऊपर दे देंगे तो 9 और एक 10 हो गए। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई दे देंगे और 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 टाइम 4 = 8 हो जाएगा, और 2 टाइम 3 = 6 हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 ये 8 और ये 7। अब देखें, जैसे हमने ऊपर किया था ऊपर वाले नंबर में वही एक और ये 2 ये हो गए, एक ये हो गया, मतलब ऊपर वाले 2 नंबर और एक नंबर ये वाला, टोटल नंबर जो हो गए हमारे पास 3 हो गए। तो 1 2 3, तो 3 नंबरों के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट डाल लेंगे। तो ये हो गए मल्टीप्लाई के। अब हम लोग आते हैं डिवाइड के प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर आते हैं। देखें, तो डिवाइड में क्या है, जैसे कि हमारे पास 45.36 है, तो हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, 45.36 को डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो 4 के ऊपर 3 की टेबल लग रही है तो हम लोग पहले लगाएंगे 3 की टेबल, और ये माइनस करेंगे तो 1 ये रह जाएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 टाइम 3 = 15 हो जाएगा। अब देखें, ये 15 हो गया, और अब हमने क्या किया, इसको ये काट लिए। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट के इस साइड वाला नंबर जो है 3, जो नंबर जिसको हम लोग कह रहे हैं वो नीचे आएगा, तो इसका मतलब हम लोग पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट डालेंगे डेसिमल, उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे। अब देखें, 3 की टेबल जो है एक दफ़ा लगेगी, ये 0 हो गया। फिर हम लोग 6 को नीचे लेकर आएंगे तो 2 टाइम 3 = 6 हो जाएगा, और इसको ये 0 हो जाएगा। तो मतलब 15.12 इसका आंसर बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पे 250 है, 25, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 के साथ। तो 2 के ऊपर तो टेबल नहीं लग रही, हम लोग दोनों 25 पे लगाएंगे, तो ये 5 टाइम 5 = 25 बन जाएगा। तो ये 0 और ये 0। अब इस 0 को नीचे लेकर आएँ तो देखें, ये मैथमेटिक्स में डिवाइड का रूल होता है कि जैसे भी आप कोई नंबर को नीचे लाएं तो इसके ऊपर टेबल लगना चाहिए। अगर टेबल नहीं लगता तो हम लोग उसके आंसर में उसके बदले एक 0 डाल देते हैं। तो देखें, ये तो हमने 0 को नीचे लाया और यहाँ पे 0 भी हो गई। अब हम लोग आगे जब चलते हैं तो पॉइंट को क्रॉस करें ना, जब पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट डालने के बाद 2 को डालें। देखें, फिर से नीचे नंबर लाने के बाद भी हमारे पास 5 बड़ा नंबर है और ये 2 छोटा नंबर है, तो इसकी टेबल नहीं लग रही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे,
और उसके बाद जो है वो 5 को नीचे लगाएंगे तो 5 टाइम 5 है अभी 25 हो जाएगा। ये हो गया। देखें अब एक और हम लोग नंबर 5 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको कैसे कर रहे हैं। देखें अब तक जो हमने दोनों प्रॉब्लम किए थे उसमें जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसमें कुछ भी नहीं था, वो मतलब होल नंबर था, उसमें पॉइंट वगैरह कुछ नहीं था। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 1.21 को डिवाइड करना है किसके साथ, 1.1 के साथ करना है। तो इसका रूल ये होता है कि जो डिवाइज़र है जिससे हम लोग डिवाइड करें उसके अंदर पॉइंट कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट को उठाकर हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक साइड में हम लोग पॉइंट को मूव करें, नहीं, अगर यहाँ से हमने एक नंबर को इधर मूव किया है तो इसका मतलब है इस साइड से भी हम लोग इस नंबर को ऐसे मूव करेंगे तो ये हमारे पास 12.1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 11 हो जाएगा अभी। तो जो डिवाइज़र है उसको हर सूरत में हमें क्या करना है, होल नंबर करना होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम लेके जब आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे नंबर कम पड़ जाते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, ये कम पड़ जाते हैं। तो जैसे कि देखें अगर आपको कहा जाए कि भाई 1.3 को आपने डिवाइड करना है इसके साथ, ये देखें जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं कि 1.3 और 1 को 2 को डिवाइड करना है 1.1 के साथ। अब देखें यहाँ एक नंबर और हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये 1 कर लेते हैं। देखें तो इसको 3 नंबर आगे लेके जाना है ना, तो इसका मतलब ये भी 3 नंबर आगे जाएगा। अगर यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा लेते हैं जैसे कि 1 कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो 4 नंबर आगे जाएगा। यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0 डाल लेते हैं नंबर को कंप्लीट करने के लिए। चलो अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर। तो जैसे कि देखा आपने यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही नंबर को मूव करना था तो ये होल नंबर बन गया। तो एक नंबर ये मूव हुआ तो एक नंबर पॉइंट ये भी मूव हो गई, तो अब ये 12.1 हो गया। तो अब हम लोग 12.1 को डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 11 के साथ। 11 की टेबल 12 के साथ एक दफ़ा लगेगी तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखें फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट को क्रॉस करें जैसे हमने पहले वाले किए थे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा कर उसके बाद क्रॉस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 की टेबल एक दफ़ा लगेगी तो ये 11 और ये इसको माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये अगर आपको डेसिमल के अंदर कोई भी डिवाइड करना हो तो पहले ये देखना है कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर पॉइंट नहीं है, फिर तो बिल्कुल ईजी है, जैसे ही पॉइंट क्रॉस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल लेंगे। अगर डिवाइज़र में भी पॉइंट है तो आपको उसका पॉइंट इधर मूव करना है, उसको होल नंबर बनाना है। जितने नंबर आप इसको आगे लेके जाएंगे उतने ही नंबर आप यहाँ से भी लेके जाएंगे। अगर इस साइड पे नंबर ज़्यादा है और इस साइड पे नंबर कम है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जितना नंबर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 0 डाल सकते हैं। तो ये था आज डेसिमल का सेकंड लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा।